वन, जिस पर मानव और पशु पक्षी सभी निर्भर होते हैं। वनों के कारण ही हमें लाखों किस्म की जड़ी बूटियां, दवाएं, संसाधन, इमारती लकड़ी और ना जाने कितने प्रकार के कीमती फल फूल उपलब्ध होते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आज के समय में लाखों इंसानों और वन्य प्राणियों का जीवन यापन होता है। जल संसाधनों की जड़ या उद्गम तक जाएं तो नदियां, नाले भी सुदूर वन आच्छादित पहाड़ों से ही जन्म लेते हैं और आगे चलकर वही विशालकाय नदियों का रूप ले लेते हैं। इन सभी को मिलाकर बनता है एक आदर्श पारिस्थितिकीय तंत्र। लेकिन आज मानव के अनाधिकृत दोहन व उपयोग से ये पारिस्थितिकीय तंत्र खतरे में पड़ गया है। जरूरत है इस सिस्टम को संरक्षित करने की, बचाने की। आखिर कैसे होगा ये? इसका जवाब है इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट। आपको बता दें कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और NAEB जैसी संस्थाओं के दिशा निर्देशों और विश्व बैंक के समन्वय से भारत के 2 राज्य मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रोजेक्ट या परियोजना लाई गई है जिससे मानव की वनों में दबाव और निर्भरता एकदम से घट गई है और भूजल एवं मृदा संरक्षण का ग्राफ बढ़ा है। वनांचलों और वनों से लगे राजस्व ग्रामों में इस परियोजना के माध्यम से इतना रोजगार व संसाधन तो उपलब्ध करा ही दिया गया है, जिससे लोग अब जंगलों की तरफ रुख तभी करते हैं जब वनोपज का संग्रहण काल या तेंदुपत्ते की तुड़ाई का समय आता है। छत्तीसगढ़ राज्य के 4 वन मंडल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, कटघोरा और उत्तर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर वन मंडल में यह परियोजना संचालित की जा रही है। इसे जरा गौर से समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं बलरामपुर वन मंडल के वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर। यहाँ ESIP या पारिस्थितिकीय तंत्र सेवा सुधार परियोजना के अंतर्गत ग्राम गिरवानी, रघुनाथ नगर और नवगई के 8 स्व सहायता समूहों को लाख पालन, मत्स्य पालन, मुनगे की पत्ती का चूर्ण बनाना, शाक सब्जी और जैविक खाद तथा कीटनाशक का निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा लाख की चूड़ियों के निर्माण व सिलाई मशीन के माध्यम से टेलरिंग कार्य का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे इन गांवों में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं की आर्थिक समस्या का निराकरण हो गया और अब वे वनों पर निर्भर नहीं रहे। मेरा नाम आरती जायसवाल है। मैं ग्राम गिरवानी से रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम लक्ष्मी स्व सहायता समूह है और हम लोग ये लाका चूड़ियाँ बनाते थे। हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया है 15 दिन का। बनाए हम लोग और बनाना भी सीखे। हम लोग के समूह में 20 लोग हैं, सब बैठे हुए हैं और सिलाई वगैरह भी सिखाया गया था, सिलाई भी करते हैं। हम लोग को SIP योजना से चूड़ी का लाख से चूड़ी बनाना सिखाया गया था। अच्छा लगता है, अपना टाइम पास भी हो जाता है और बनाएंगे तो 2 पैसा बिकेगा, इकरेगा तो अच्छा है। जी, मेरा नाम स्वाति जायसवाल है। ग्राम गिरवानी, समूह का नाम लक्ष्मी स्व सहायता समूह। प्रशिक्षण दिए थे तो हम लोग सीखे, बनाए, फिर मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, बनाएंगे। जाते थे कभी कभी जंगल में लकड़ी वकड़ी लेने, देखने, मको बैर खाने। पहले आप लोग चूल्हा जलाते थे, लकड़ी जलती थी? जी। तो वो लकड़ी तो लाते होगे ना? हाँ, लाते थे पहले। खुद लाते थे कि कोई ला के देता? अब नहीं जाते हैं साथ में, कभी कभी जाते थे, मन कर देता तो लकड़ी वकड़ी लाते थे। अब नहीं लाते हैं? पहले लाते थे, अब नहीं। गैस का यूज करते हैं। अब गैस वैसे यूज करते हैं। बस यही है इस प्रोजेक्ट की सार्थकता, क्योंकि यदि ग्रामीणों की दैनिक जरूरतें घर बैठे या खेतों पर ही पूरी होती है तो वे धन कमाने के लिए लकड़ी काटकर बेचने या स्वयं के उपयोग हेतु जलाने का विचार मन में ही नहीं लाते। जलाऊ लकड़ी की खपत को 90% तक कम करने के लिए इन्हें उन्नत चूल्हा दिया गया। कमाने के लिए सिलाई मशीन और मछलियों के बीज दिए गए। वनोपजों का मूल्य वर्धन कर इन्हें इनकी मेहनत का ज्यादा मोल दिया जाने लगा
और इनकी हर वो मदद की गई जिससे इनका जीवन स्तर बदल सके। जी, मैं कविता यादव रघुनाथ नगर से बोल रही हूँ। गांव में हमारे जंगल का भी पेड़ पौधा नहीं कटना चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिल सके, हमें सुविधाएं मिले, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ के महिला भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। मेरा नाम माया जायसवाल है, ग्राम नौगई के रहने वाली। समूह का नाम है गंगा महिला स्वयं सहायता समूह। वही हम लोग को देहरादून वाले से मिलता है बीज वगैरह, अपने बाड़ी उड़ी में लगा के हम लोग वही यूज करते हैं, घर का खाने के लिए हो जाता है। जंगल में वही नहीं काट रहे हैं, जो सूखा हुआ लकड़ी रहता है उसको ला के कोई कोई जलाते हैं। बाकी ठंडी के समय वही आगी होगी तापने के लिए शाम सुबह तो लगता ही है, और फिर कभी कभी गैस वैस ख़त्म हो जाता है सर, तो खाना वाना भी बन जाता है उसमें। बाकी हरा पेड़ नहीं काट रहे हैं, छोड़ दिए हैं हरा पेड़ काटना। वही जो उकट जाता है पेड़, सूख जाता है, उसी का लकड़ी लाते हैं। SIP से हम लोग को गांव में मिला है और बदलाव हुआ है, कुछ कुछ लगा लेते हैं और उसी में कुछ करते रहते हैं। हम लोग का बदलाव कुछ हुआ है पहले से। हम लोग वही मक्का वगैरह बोते हैं, उड़द बोते हैं, अरहर थोड़ा बहुत बो देते हैं, और वही बाड़ी में साग सब्जी लगा लेते हैं। किसी का दूसरा का काम तो कर नहीं सकते हैं, घर में व्यवस्था रहेगा तो कुछ कुछ आदमी कर सकता है। मेरा नाम रजवंती देवी, मैं ग्राम गिरवानी से बोल रही हूँ। मेरे को सिलाई मशीन मिला है, मैं मतलब ब्लाउज उलाउज सिल लेती हूँ, और साथ साथ में और 2-4 ठन सिल लेती हूँ, किसी किसी का अगल बगल का, उसमें कुछ मिल जाता है। उसके साथ साथ साग सब्जी कुछ लगा लेती हूँ, उसके लिए दवाई भी बनाई हूँ। साग सब्जी में डालने के लिए कीड़ा नहीं होता है, कीड़ा मर जाता है, डालते हैं दवाई। तो मेरा नाम है ब्रिज कुमारी ठाकुर। मेरा सिलाई कर रही हूँ, हम लोग इधर का हो रहा है अपना काम धंधा पूरा इसी में हो रहा है। फटा पुराना भी सिल रहे हैं, नया भी सिल रहे हैं, अपना बच्चे लोग का भी सिल रहे हैं, अपना भी सिलती हूँ, और गांव का भी सिलाई कर देती हूँ, और काम धंधा पूरा उसी में अपना लगा रहता है हम लोग का। और मशीन अगर मिल जाएगा सर तो और अच्छा है, हम लोग को दूसरे दर्जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, इंटरलॉक वगैरह इधर उधर करने के लिए परेशानी होता है। बस सिलाई मशीन सीखी हूँ। मैं रघुनाथ नगर से पूजा यादव बोल रही हूँ। SIP योजना आने के बाद हमारे गांव में बहुत सारा सुधार हुआ है, जिससे हमारे जंगल ना कटे। जंगल ना कटने के कारण हम सबको सुकून मिलता है, हरा भरा जंगल रहता है, अच्छा लगता है। SIP योजना से हम सबको बहुत सारी उम्मीद है। जैसे सब शहर की औरत लोग सब अपना काम धंधा करती हैं, 2 पैसा कमाती हैं काम करके, ठीक उसी प्रकार से हमारे गांव देहात की भी महिला कुछ करना चाहती हैं, 2 पैसा कमाना चाहती हैं। दूसरी तरफ इसी परियोजना के माध्यम से वनों में जगह जगह भूजल संरक्षण, मृदा संरक्षण व वृक्षारोपण का कार्य करवा दिया गया, जिससे न केवल वनों का घनत्व बढ़ गया, अपितु कंटूर ट्रेंच व चेक डैम व तालाब बनाए जाने से बेवजह बेकार बह जाने वाला पहाड़ों का पानी धरती में वहीं आसपास एकत्र होने लगा। ट्रेंच बनाए जाने से मिट्टी का बहकर जाना मुश्किल हो गया, जिससे भूख शरण रुका और वृक्षों को लंबी आयु मिली। जगह जगह जल संसाधनों के विकास के कारण वन्य प्राणियों को पर्याप्त पानी मिलने लगा और नीचे गांव-गांव के किसानों को खेती के लिए पानी मिल गया। मैं सुरेश कुमार जायसवाल वन प्रबंधन समिति सदस्य तथा BMC का अध्यक्ष भी हूँ। ग्राम पंचायत गिरवानी वन प्रबंधन समिति, ये ग्राम पंचायत गिरवानी के नीमपहरी बरन नाला की उत्पत्ति हुआ है, और जहाँ से उत्पत्ति हुआ है वहीं पे बांध का निर्माण हुआ है। इस बांध के निर्माण हो जाने से बहुत सारे किसान लाभान्वित हुए हैं। अभी सरसों का फसल आपके सामने दिख रहा है, तथा मवेशियों को पानी पीने के लिए उपलब्धता हो जाता है, जंगली जानवर को, तथा मछली पालन हेतु बेरोजगारों को रोजगार मिला है समूह के माध्यम से। और वृक्षारोपण का भी SIP के तहत यहीं पे कार्य हुआ है, जिसमें 6-7 प्रकार के प्रजाति के पौधा लगे हुए हैं। करंज हो गया, खमार हो गया, खैर हो गया, शीशम हो गया, बैर हो गया, जो SIP के तहत विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं संचालित हैं, जिससे महिलाओं को चूल्हा वितरण किया गया है और बीज वितरण किया गया है, दवाई बनाने के लिए ड्रम का वितरण किया गया है जिसका उपयोग हो रहा है, तथा बीच बीच में टीम आके SIP की टीम आके प्रशिक्षण देते हैं, तथा
महिलाओं को जागरूक करते हैं। उस जागरूकता में वन की कटाई, वन की अवैध चराई तथा बहुत सारे जो समस्या है उससे निजात मिलता है तथा आगे बेहतर योजना संचालित हो, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त कराते हैं। इसके लिए हमारा वन प्रबंधन समिति गिरवानी तथा ग्राम पंचायत की जनता की ओर से सादर आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, ताकि और आने वाले समय में बेहतर योजना का लेकर आएँ और संचालन करें, ताकि हमारे गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। मैं बनवीर राम, बीट फॉरेस्ट ऑफिसर गिरवानी। ESIP योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में प्लांटेशन हुआ है सर, और जिसमें मिश्रित प्रजाति 50 हेक्टेयर में लगा हुआ है और 10,000 पौधे हैं, प्रति हेक्टेयर 200 पौधे लगा हुआ है। और मिश्रित प्रजातियों में से सर ये खैर है, आंवला है, खम्हार है, सफ़ेद सीरस, काला सीरस, आम, इमली और बेल, बरगद, करंज, महुआ और कुछ सर निर्गुंडी का भी कटिंग हमने लगाया है। और सीड बॉल लगभग 500 लगा है सर। तो ऐसे करके हमने 10,000 पौधे रोपित किए हैं और काफ़ी उसका अच्छा सर्वाइव भी हुआ है सर। और साथ ही साथ लूज बोल्डर चेक डैम भी बना हुआ है, LBCD जिसको कहा जाता है। और छोटे स्ट्रक्चर में गेबियन बना हुआ है सर, और गेबियन के साथ ही कंटूर बने हुए हैं, और जिसमें कि अभी सर कुछ में पानी भी है। और साथ में इधर SIP का बांध भी बना हुआ है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे मात्रा में पानी है। और इस पानी और ये बांध बन जाने से सर लोगों का सिंचाई में काफ़ी मदद मिल रहा है। SIP योजना अंतर्गत जो बांध बना है उससे भी काफ़ी लोग सिंचाई के लिए अपना खेती बाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं इस बांध से। मेरा नाम शिवनाथ ठाकुर है, परिषद सहायक रघुनाथ नगर, उप वन क्षेत्रपाल, बीट खेसारी। रोपित पौधों की संख्या 30,300 पौधा प्रति हेक्टेयर। रोपित पौधों की प्रजातिवार महुआ, मुंडी, बांस, शीशु, बहेरा, आंवला, सफ़ेद सीरस, जामुन, खैर, खम्हार। जल संरक्षण का कार्य भी हुआ है। सीड बाल की भी, इसमें सीड बाल भी लगाया गया है। ये सब हुआ है SIP क्षेत्र के अंतर्गत। मैं रामशरण राम, वन परिक्षेत्र अधिकारी रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत में ESIP योजना के तहत जंगलों में विभिन्न प्रकार का कार्य किया गया है, जैसे बांध निर्माण और प्लांटेशन, पौधारोपण का कार्य। और बांध निर्माण करने के उपरांत में जो समूह गठन है, हमारे पास 8 समूह हैं, तो 8 समूह का अलग अलग कार्य है। एक समूह अपना मास्क निर्माण किया था कोरोना काल में, उसमें उनको मास्क विक्रय से कुछ राशि उपलब्ध हुआ। और एक समूह मुनगा पाउडर बना रही है, उसमें भी उनको काफ़ी मतलब फ़ायदा मिला है। उसको हम लोगों ने रायपुर में सप्लाई किए और बलरामपुर सी मार्ट जहाँ पे लगता है वहाँ भी दिए थे, वहाँ से उनको अच्छा मतलब फ़ायदा मिला है। और बांध निर्माण से वहाँ पे कुछ समूह के द्वारा मछली पालन किया जा रहा है, उसमें भी उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। और कुछ समूह के द्वारा लाख पालन का कार्य किया जा रहा है, लाख पालन से भी उनको मतलब काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और वनों पर जो है ग्रामीणों के द्वारा जो पहले दबाव था वो अब कम होते जा रहा है, क्योंकि उनको आय का स्रोत मिल गया है, काम मिल गया है। तो वन की ओर जो है तो लोग ज़्यादा मतलब ध्यान, मतलब नुकसानी के पर्पज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जंगल का सुरक्षा भी कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं और उनको आय का स्रोत भी मतलब मिल गया है। और लाख वाले जो समूह हैं, तो लाख में तो हमारे यहाँ बम्फर उत्पादन हुआ है लाख का, उनके द्वारा अच्छा मतलब उसमें उनको इनकम हुआ है। और अभी भी वो माने उसका विस्तार कर रहे हैं गांव में। वो महिलाएं जो है तो बिल्कुल इसमें मतलब लाभान्वित हुए हैं और उनको 2 पैसा मिल रहा है, तो वो भी अपना मतलब इसमें रुचि रख रहे हैं। और आगे भी वो लोग मतलब सोच रहे हैं कि हमको और इसमें कुछ हेल्प मिले, सहायता मिले, तो हम इसको इस कार्य को जो है तो विस्तार करें। पलाश के पेड़ों की जंगल में कोई कमी नहीं होती, बस ग्रामीणों को लाख के बीज या बीहन तथा प्रशिक्षण दिया गया और देखिए क्या चमत्कार हुआ। पूरे रघुनाथ नगर में अगर तौल करें तो करीबन 2.5 क्विंटल लाख समूहों के पास एकत्र है। यहाँ के लाख पालक किसानों को इस योजना से बड़ी उम्मीदें हैं। मैं हंसलाल, ग्राम पंचायत गिरवानी और पोस्ट पंडरी, जनपद पंचायत वाल्लभनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। माँ महामाया समूह से हम लोग 20 सदस्य हैं और हम लोगों को फॉरेस्ट वाले
लाख के बारे में प्रशिक्षण दिए और छटाई कैसे किया जाता है वो सब जानकारी दिया गया हम लोगों को। और हम लोग को लाख का बीज मिला और हम लोग 150 पेड़ में लाख का लगाए थे टहनियों में, और लगभग 2 कुंटल लाख अभी भी हमारे पास है, अभी उसको नहीं बेचे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि उस लाख को बेचें। और अभी हमारे यहाँ बहुत पलाश का पेड़ है, उस पलाश में खाली पड़ा है, हम चाहते हैं कि बीज मिले तो और हम लोग लगाएं और आगे का लाख के बारे में विकास करें ताकि कोई भी पलाश खाली ना रहे। हर एक किसान को चाहूँगा कि अप्रैल माह में पलाश का छटाई करें और छटाई के बाद डंठल तैयार होगा, अगस्त में फिर उसका नया बीज डालें उसमें और 3 माह के अंदर वो बीज अपना निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे ये जंगली इलाका के लिए बहुत अच्छा ये स्कीम है, लाख का बीज और लगाएं और इसका लाभ उठाएं। मैं रामफल पोया, जनपद पंचायत वाड़फनगर, जिला पंचायत बलरामपुर, ग्राम पंचायत गिरवानी का मूल निवासी हूँ। और ये समूह हमारे लाख बीज के माध्यम से 20 सदस्य हम लोग हैं और हम लोग मार्च अप्रैल में छटाई करते हैं पेड़ों को और छटाई करके उसमें डाली आता है। इसके बाद उसको डाली कंप्लीट हो जाता है तो हम वो अगस्त माह में बीज डालते हैं और उसमें 3 महीने तक फिर उसमें बच्चा कीड़ा उसमें तैयार होता है। इसके बाद उसको छटाई करके अक्टूबर माह में फिर उसको लगाते हैं। इसके बाद वो फिर उस अप्रैल 3 महीना के बाद अप्रैल में उसका निकालते हैं कटाई। हाँ, 3 या 4 लगभग उतने के अंदर काट के उसको निकालते हैं। मेरा नाम रामरूप टेकाम, पिता श्री लंघई, जाति गौड़, ग्राम पंचायत गिरवानी, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का हूँ। वन समिति रघुनाथ नगर मेरा, और SIP वाले वन क्षेत्र वाले मेरा अधिकारी जो हैं, लाख का बिहर में हम लोग को मिला था 150 कुंटल, जिसमें कि हम लोग 150 पौधे में लगाए थे। मैं रामचंद्र मरावी, ग्राम पंचायत बबनी का रहने वाला हूं और हम लोग लाख पालन किए हैं जो लगाए थे। पिछले साल बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था जो कि 300 रुपये केजी बिकता है और इसमें 16 लोग का सदस्य है जुड़े हुए हैं और सभी लोग अच्छे से कार्य करते हैं और आके सब मिलजुल के काम करते हैं जो कि प्लास पेड़ में लाल लगा हुआ है। मेरा मदन लाल मरावी नाम है, ग्राम पंचायत बबनी का रहने वाला हूँ, SIP का अध्यक्ष भी हूँ और समूह मेरा बगिया सहायता समूह है। लाख हमने लगाया है 2019 में, तो लाख ठीक था। लाख तो सर चूड़ी बनाने के लिए काम आता है, जूता पॉलिश करने के लिए। और आपका जो अभी फल या एप्पल आज जो उतना दूर से आ रहा है, हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं कहाँ एप्पल पैदा हो रहा है, उसमें भी पॉलिश करते हैं। आपका नाखून पॉलिश होता है, जूता पॉलिश, कपड़े का एक कलर बनता है, यानी कि 10-15 प्रकार का मेरे को मालूम है कि लाही का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। एक तरह से सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को ही मिला। पुरुष समूहों द्वारा तालाबों में मत्स्य पालन भी किया जा रहा है। मत्स्य पालन के रूप में इन्हें एक बड़ी वैकल्पिक आय का स्रोत मिल गया है। धीरे धीरे ही सही बदलाव होने लगा है और इनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आने लगी है। ESIP का उद्देश्य भी यही था।